चलिए बेटा शुरू करते हैं। यहाँ से आपका पार्ट 2 रहेगा इसका। देखिए बेटा, हम क्लास एक साथ ही ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्लासेस लंबी-लंबी ना लगें, उसके लिए हम ये पार्ट करवा दिया करेंगे। वो ये वन पार्ट 1 हो जाएगा इसका आज की क्लास का और ये पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक है? इससे क्या आप लोगों को छोटे-छोटे टारगेट मिलेंगे तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना? चलिए करते हैं। आप लोगों ने किया बेटा ये क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन आया करे ना, तो आप लोग ना इसे पॉज़ करके करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है? इससे क्या पता चलेगा कि आप लोग क्या मेथड लगा रहे हैं और एक्चुअल मेथड क्या होना चाहिए, ठीक है ना? अभी हम बिल्कुल बेसिक से ही बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों को खुद से भी कोशिश करनी है थोड़ा-सा। क्या बोला गया बेटा? अरुण की आय बाला की आय की 150% है, चंदू की आय अरुण की आय की 120% है, ठीक है? तो आप सिंपल सा देखिए, ये अरुण है और ये बाला है। तो अरुण की आय क्या है? बाला की आय की 150%। देखिए बेटा, आपको पता है बेटा 150% है। परसेंट हटाएँगे, 100 का भाग करेंगे, 0 से 0 हटेगा, ये क्या है 5 तिया 15, 5 आ रहा है क्या नहीं बेटा? 50% क्या होता है? 1/2 150 क्या है? 3 गुना है। तो क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा? 3 गुना है तो क्या आएगा? 3/2 आएगा कि नहीं बात समझ में? तो क्या बोला गया है? अरुण की आय क्या है? बाला की आय की 150% है। यानी कि बाला की आय अगर 2 है, तो अरुण की आय कितनी होगी? 150% 3 है। यानी कि अगर या फिर आप सिंपल भी ले सकते हैं, ये 100 है, तो ये 100 का 150% तो क्या आ जाएगा 150 तो भी आप 50 से काटोगे तो भी 2-3 आएगा कि नहीं? ये बात समझ रहे हो क्या नहीं? सिंपल सी बात समझ रहे हैं मेरा बेटा आप लोग? क्या बोला गया है अरुण की आय क्या है? बाला की आय का 150% हो गया कि नहीं? और आगे क्या बोला गया है? चंद्रू की आय अरुण की आय की 120 देखिए बेटा कंपैरिज़न अरुण से हो रहा है। यानी कि चंदू की आय क्या अरुण का 120% है। 120 है परसेंट आएँगे तो ज़ीरो आएँगे नीचे, तो आप यहाँ पर एक ज़ीरो ले लो अरुण में। जब अरुण में लोगे तो बाला में भी 0 आ जाएगा कि नहीं? आ रही है ना बेटा ये बात समझ में? अब क्या बोला गया है कि चंदू की आय क्या है? अरुण की आय का। अरुण की आय है कितनी? 30 यानी कि अरुण की आय अपने हिसाब से कितनी है? 30 यूनिट। 30 का माने गुणा 120% तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 12 तिया 36 आ जाएगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ पा रही है? अच्छे से आ रही है? क्या बोला गया? अरुण की आय बाला की आय की 150% है। यानी कि बाला 2 है तो अरुण क्या हो जाएगा 3 लेकिन अब यहाँ बोला है चंद्रू की आय अरुण की आय का 120% यानी कि अगर 3 होगा तो हमें 1 जीरो तो ये कट जाएगी, 1 जीरो दिक्कत करेगी कि नहीं? तो हमें यहाँ 1 जीरो लगाने के लिए हमने अरुण में 3 की जगह 30 लगा लिया, यानी कि 1 जीरो लगा ली, तो बाला में भी लग जाएगी 1 जीरो। क्या बोला गया है? चंद्रू की आय अरुण की आय का, अरुण की आय है कितनी? 30 यूनिट, 30 का 120% क्या आ गया? 36 आ गया कि नहीं? अब आप देखिए आपको दिया क्या रखा? ये रुपयों पैसे वाले आ गए, ठीक है ना? वहाँ क्या कंपैरिज़न पूछा था परसेंटेज में, ये रुपये पैसे वाले आ गए। क्या बोला गया? अरुण की आय, बाला की और चंद्रू की कुल आय दे रखी। सिंपल सी बात है। अरुण, बाला और चंद्रू अपने हिसाब से कितने हो रहे हैं? यहाँ देखा हमने, यहाँ देखा 30, 20, 50 और 80 और 3 6 86। 86 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 86,000 रुपए। कितना गुना है ये? 1000 गुना है कि नहीं? 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1000 रुपए आएगी। 86 हमारे हिसाब से ये तीनों कितने हो रहे हैं? 86 यूनिट हो रही है। 86 यूनिट की वैल्यू है 86,000 1 यूनिट की क्या आ जाएगी? 1000 रुपए आ जाएगी। तो क्या पूछा? चंद्रू की आय। चंद्रू की आय क्या है? 36 गुणा 1000 क्या हो जाएगा चंद्रू की आय? 36,000 रुपए हो जाएगी कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? आप लोगों को आ पा रहा ना बेटा? जैसे ही क्वेश्चन आया करे आप लोग अटेम्प्ट किया कीजिए। लेकिन अभी तक हमने क्या आपको सिंपल सेम करने वाले बताए थे, बिल्कुल बेसिक से बताया था। लेकिन अब क्या है थोड़ा-सा आपको समझना होगा कि एग्ज़ाम में हमें इतना टाइम नहीं रहता कि हम ये सारी चीज़ें पढ़ें। एग्ज़ाम में हमें बेस्ट अप्रोच उठानी पड़ती है, ठीक है ना? जिससे हम जल्द से जल्द क्वेश्चन कर सकें। ठीक है ना मेरा बेटा? चलिए, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग करके देखिए मेरा बेटा। आ गया आप लोगों का पॉज़ कर लिया देखो हम बोलते हैं करके देखिए और हम बोलते हैं आ गया। तो क्या उस टाइम के बीच आप पॉज़ कर लिया कीजिए, ठीक है ना? क्योंकि हमारे अगर आप सोचिए ना हम हर क्वेश्चन में 2-2 4-4 5-5 मिनट रुकेंगे तो कितनी लंबी वीडियो हो जाएगी। समझ रहे हैं ना बेटा आप लोग? तो जहाँ से देखिए हम करा रहे हैं आप आई होप आपने किया होगा पॉज़ करके। ए, बी और सी 3 धनात्मक संख्याएँ इस प्रकार हैं कि ए बी का 70% है और बी सी का 40% है। देखिए बेटा आप लास्ट वाले से उठाइए, ए का बी से दिया, बी का सी से दिया। आप चाहो तो सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव से क्या आ जाएगा? ए और सी का रेशियो आएगा, लेकिन वहाँ लगाना नहीं है हमें। यहाँ से देखिए सिंपल लेंगे, मान लीजिए सी कितना है? सी अपने आप में 100 यूनिट है।
ठीक है ना। तो बी क्या है, बी क्या है, सी का, बी कितना है, सी अगर हमने 100 यूनिट माना है तो बी क्या बोला, बी सी का, बी सी का 40% है। तो बी क्या है, सी का, बी सी का 40% है। तो सी कितना है, 100, और बी कितना है, सी का, यानी कि 100 का 40%। तो क्या आएगा मेरा बेटा, 40 ही आ जाएगा कि नहीं। जो बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब यहाँ क्या बोला गया है, अब आगे क्या बोला गया, फर्दर क्या बोला गया है, ए के बारे में क्या बोला गया है, ए बी का 70% है, ए बी का, बी है कितना, 40 है कि नहीं। तो ए क्या है, 40 का माने गुणा 70%। तो जीरो से जीरो हटेगा, एक जीरो एक जीरो, तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। आप चाहो तो सिंपल सा इसको 2 से काट दीजिए मेरा बेटा, आप चाहो तो इसको सिंपल सा 2 से काट दीजिए। यहाँ से काटिए, क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे आप सब सारी चीज़ें, तो ये क्या आ जाएगा, 14, ये 2 से कटेगा 20 बार और 2 से कटेगा 50 बार। तो ये क्या आ गया, 50 और 20 70, 50 और 20 70, 80 अच्छा 84, यानी कि 84, सॉरी 84 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 336। कितना गुना है ये, कितने बार कटेगा आपने से, 6 गुना है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है, सॉरी 4 गुना, 4 8 चौक 32, 4 गुना है कि नहीं, 4 चौक आ रहा है बेटा, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 4 गुना है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब क्या बोला, बी और सी के एक फल का 15%। तो हमने देखा बी और सी है कितना, बी और सी कितना है, ये है कि नहीं। आप समझिए बेटा, बी और सी हमारे अकॉर्डिंग, बी और सी अगर निकालना होता तो बी और सी का योग कितना है, 14 और 20 कितना हो जाएगा, इसका योग कितना हो जाएगा, 34, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो हमारे हिसाब से ये बी और सी का योगफल इतना हो जाएगा कि नहीं। आ रहा है मेरा बेटा। अब ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में हैं, यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में हैं और यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। तो जहाँ पे हमने देखा ये कितनी यूनिट, ए बी सी का योग क्या हो रहा है, 84 यूनिट, 84 यूनिट की वैल्यू है 336। 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 4 चौका 16, कितना गुना, 4 गुना। तो बी और सी का योगफल पूछता तो बी कितना है, 14, सी कितना है, सॉरी अच्छा उसने क्या पूछा, बी और सी का योगफल, सॉरी उसने बेटा बी और सी का योगफल पूछा है, सॉरी बी और सी का योगफल कितना हो जाता, 70 हो जाता कि नहीं। बी और सी का योगफल हो जाता, कितना हो जाता, 70 हो जाता। लेकिन उसने ये नहीं पूछा बी और सी का योगफल 70 होता है, इससे 70 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4, इतना होता कि नहीं। लेकिन उसने क्या पूछा, ये नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, बी और सी के योगफल का। अपने पास कितना 70 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 70 गुणा 4 हो जाएगा बी और सी का योगफल। लेकिन उसने बी और सी का योगफल नहीं पूछा, उसने क्या पूछा, बी और सी के योगफल का 15%। 15% क्या होता, 3/20। आ रही है मेरा बेटा जब बात समझ में, 0 से 0 जाएगी, 2 से कटेगा 2 बार, ठीक है ना, 3 दूनी 6 और 6 सत्ता 42, 6 सत्ते 42। आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ रहे हो, हम बिल्कुल स्लोली स्लोली पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, एक बार मिटाल के बताएं कि आ गया, मिटाल के बताते हैं बेटा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, आप स्वतः ही समझिए। चलिए बता देते हैं हम एक बार, जल्दी जल्दी से बता देते हैं। सिंपल सा आप समझिए मेरा बेटा, सिंपल सी बात आपको देखनी है कि जब भी हमारा तीजे ए का बी से और बी का सी से डायरेक्ट रिलेशन दिया गया हो और इंटीजर वैल्यू है ऐसी, तो आप क्या मान लिया करो, 100 मान लिया करो, ठीक है ना। हमने माना क्या बोला गया है, सी से क्या बोला, बी सी का 40% है, यानी कि अगर हमारा सी 100 यूनिट है, अगर हमारा सी 100 यूनिट है तो बी क्या है, सी का 40%, यानी कि 100 का 40% क्या हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ क्या बोला गया, ये क्या हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा कि नहीं। और ये क्या बोला गया, सी क्या है और ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, बी का 70%, बी है कितना, 40, 40 का 70% आएंगे, 100 का भाग कितना आ जाएगा, 7 चौके 28। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा। अगर हम इन सबको काटेंगे तो रेशियो में 2 से काटेंगे, 2 से क्या कितनी बार कटेगा, 14 बार। ये 2 से कटेगा कितनी बार, 20 बार। ये 2 से कटेगा सी कितनी बार, 50 बार। तो ये हमारे हिसाब से कितना योग हो जाएगा इनका, हमारे हिसाब से ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में चल रही है मेरा बेटा, ये सारी की सारी चीज़ें
यूनिट में चल रही हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरा बेटा, ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में चल रही हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये इतनी यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75 और 14 84, 84 यूनिट हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 336 को। कितनी बार कटेगा, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 4 बार। और उसने पूछा बी और सी के योगफल का 15%। तो यहाँ देखिए पहले तो हम बी और सी का योगफल देखते हैं। तो बी और सी का योगफल है कितना, 20 और 50, 70 यूनिट है कि नहीं। 20 और 50 70 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 70 गुणा 4, ये तो क्या हो जाएगा, बी और सी का योगफल। लेकिन उसने ये नहीं पूछा बी और सी का योगफल, उसने पूछा बी और सी के योगफल का 15%। 15% क्या होता है, 3/20। 5% क्या होता है, 1/20। 5% क्या होता है मेरे बेटा, 1/20। ये 15% है, यानी कि 3/20 होगा कि नहीं, 3/20। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा जी 2 बार। 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42 यूनिट। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, ये बात आ पा रही है आप लोगों को समझ में, सभी को आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग सभी लोग बेटा अटेम्प्ट किया कीजिए। जैसे ही हमने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन आया, आप लोग सभी लोग अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है ना। आप लोग सभी लोग अटेम्प्ट कीजिए। कर लिया आप लोगों ने, पॉज कर लिया करो बेटा, ठीक है ना। पॉज करके करने की कोशिश की। अब हम बताते हैं क्या बोला गया है। एक ही आय, ये आपके एसएससी सीजीएल का है, पुराना है थोड़ा सा। एक ही आय बी से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 137.5 अधिक है। देखो बेटा, अब आपको यहाँ दिक्कत हो रही होगी थोड़ी। ये जब भी ऐसा है ना 100 से कुछ प्लस आए परसेंटेज में, तो आप उसको तोड़ लो थोड़ा सा नज़र में। ये 137.5 है, जहाँ हम लिख रहे हैं 137.5% है। हालांकि हमने बताया होगा, नहीं भी बताया होगा तो देख लो। इसको क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस 37.5% लिखेंगे कि नहीं। और 37.5% क्या होता है मेरा बेटा, 3/8 होता है कि नहीं। अच्छा 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है। 12.5% की फैशन वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। बेटा ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, आपको पहली वीडियो देखनी है, 29 मिनट की है, 29 मिनट की वीडियो है। बार बार कहना पड़ रहा है हमसे, जो बच्चा इस वीडियो से डायरेक्टली जुड़ रहा है उसके लिए हमारा यही कहना रहेगा कि आप पहले वाली वीडियो देखिए, ठीक है ना। फ्रैक्शन वैल्यू की 29 मिनट की वीडियो है, अगर आप देख लेंगे तो आप डायरेक्ट ही ये चीज़ समझ पाएंगे, हमें ये ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। देखिए बेटा 12.5% क्या होता है, 1/8। ये 37.5 है, कितना गुना है, 3 गुना है, तो ये क्या आ जाएगा 3/8। और ये 100% क्या होगा अपने आप में 1, तो ये आ जाएगा 8 एकम 8 और 3 11/8। ये बात समझ में आ रही है, ये वाली बात समझ पा रहे हैं आप, कि जो हम आपको बताना चाह रहे थे, ये वाली बात बेटा आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, जो हमने बताई कि ये 137% क्या होता है, 11/8। अब यहाँ से समझिए, ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। डायरेक्टली क्या बोला गया है, सी बी की आय क्या है, सी से 137.5 क्या होता है, ये 11/8। अब आप क्या पढ़ेंगे इसको, 11/8, ठीक है ना। बी की आय सी की आय से कहाँ लगा है बेटा, सी पे लगा है कि नहीं, से कहाँ लगा है, सी पे लगा है कि नहीं। आ रही है बेटा, जहां अभी जिससे पहली वीडियो में हमने कितनी देर तक ये छोटी सी बात बताई थी चिल्ला चिल्ला के, कि जहां से आपको क्या पढ़ना है, बी की आय सी की आय से कहाँ लगा है, सी पे लगा है। जहां से लगा रहता है वो नीचे वाली वैल्यू क्या है, उसी की होती है। जैसे सी की इतनी है 8 है, और बी की आय क्या है, सी की आय से, यानी कि 8 से 11 अधिक कितना है, बी 19 है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, 19 है कि नहीं। जैसे 8 है सी, तो इससे 11 अधिक, इससे कितना है 11 अधिक, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा कि नहीं। और क्या बोला, ए की आय बी से 30% कम है, ए की आय बी से 30% कम है, यानी कि ये क्या है, ए क्या है, बी का 70% है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है, ए क्या है, बी का 70% है, इसका 70% है। आप समझिए 70% निकालना है, 0 से 0 तो कट जाएगी, एक 0 दिक्कत करेगी कि नहीं। तो हम यहाँ पर एक 0 लगा लें, इसको 190 और 80 बोल सकते हैं कि नहीं। अगर 0 यहाँ लगा रहे तो बी कितना हो गया, 190 है कि नहीं। तो अब आप देखिए, ए की आय क्या है, बी की आय से 30% कम है। ए क्या है, बी से, बी जितना भी है उससे 30% कम है, तो ए है कितना, बी का 70% है क्या नहीं। कोई भी चीज बी अपने आप में 100% है कि नहीं। ए क्या है, बी से 30% कम है, ए क्या है, बी से 30% कम है, तो कितना है, ए बी का 70% है कि नहीं। यानी कि क्या आ जाएगा,
19 सत्ते क्या हो जाएगा, देखिए 153 होता है, ऐसे देख लिए 9 7 63 की 3 हासिल लगी 6, 7 एकम 7 और 6, 7 और 6 13, 133, 9 19 सत्ते 133 आ रही है बेटा ये बात समझ में। अब क्या बोला गया है, अब क्या बोला गया है, यदि यदि ए की आय बी की आय से इतना अधिक है, तो आप समझिए बेटा ए की आय बी की आय से कम है, सॉरी हाँ कम है ना, वही तो हम के अधिक कैसे हो सके। देखिए ए की आय बी की आय से इतना कम है, तो देखिए ए कितना है 133 है, बी कितना है 190, ये इससे कितना कम है, देखिए अगर ये 30 होता तो ये 60 होता, लेकिन ये 3 ज़्यादा है तो जो 3 कम है, यानी कि 57 यूनिट कम है कि नहीं, आ रही है कि नहीं। ए की आय बी की आय से कितना कम है, 57 यूनिट, 57 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, क्या दे रखी है मेरा बेटा 28,500 रुपये, 28,500। देखिए पचम 25 और 7 पंजे 35, पचम 25 और 7 पंजे 35 कितनी बार कट रहा है, 5 बार कट रहा है कि नहीं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, आप आ रही बेटा पचम 25 और 7 पंजे 35 आ रही है कि नहीं, 250 और 35 285 और 2 जीरो हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 500 रुपये आ गया कि नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 500 रुपये। तो क्या बोला गया, सी की आय ज्ञात कीजिए। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, यूनिट में है, ये सारी की सारी चीज़ें ये ए की है, ये बी की 190 और सी की कितनी 80 यूनिट, ये सारी की सारी चीज़ें क्या में है, यूनिट में है, और यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं, लेकिन हमें तो एक्चुअल डेटा में बताना है। ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में है, यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई है। अब एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ दिया होगा, कुछ ना कुछ पूछा होगा, उसने क्या बोला है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है 500 रुपये दे रखी है, यानी कि हमारी 57 यूनिट उसके 28,500 के बराबर है, तो ये कितनी बार कटेगा 5 बार, और ये 2 जीरो है, यानी कि 1 यूनिट 500 के बराबर है, तो पूछा है सी की आय, तो 80 यूनिट लिख दोगे क्या आंसर, नहीं, 1 यूनिट 500 के बराबर है, तो 80 की वैल्यू क्या आ गई 80 इंटू 500, तो देखिए 8 पंजे 40 और 3 जीरो क्या आ जाएगी मेरा बेटा 40,000 रुपये। आप आ रहे हैं मेरा बेटा, हम इतने स्लोली स्लोली आप लोगों को बता रहे हैं, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ पा रही है बेटा, बस यहाँ आपको ये देखना था 137.5, वो भी इतना नहीं, आपको पता होना चाहिए कि सर 37.5% क्या होता है, 37.5 होता है, 12.5 क्या होता है 1/8, 37.5 क्या 3 गुना है, तो क्या आ जाएगा 3/8, यानी कि ये भाई 3 8 है वो 3 अधिक यानी 11 तो क्या आ जाएगा 11/8 हो जाएगा कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरा बेटा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अब आप देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा कितने, अच्छा 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी से देख लीजिए आप। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, जब पानी पी लेते हैं हम, आप लोग कीजिए बेटा ये वाला क्वेश्चन 1 सेकंड के लिए, आप लोग कीजिए, कीजिए बेटा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, किया बेटा आप लोगों ने, किया है, चलिए हम ही करा, देखिए बेटा अगर हम ज़्यादा देर रुकेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है ना, हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग खुद बोर होंगे, इसलिए जब भी हम बोलें करके देखो, हम बोलते हैं करके देखो, मतलब आपको करना है, ठीक है ना, आपको करना है, इससे स्वयं आपको पता चलेगा कि आपको कितना आ पा रहा है। ज़्यादा हुआ करो करके कमेंट भी किया कीजिए, ठीक है ना, तो आपको पता लगेगा कि आपने किया है, तो बाकी के बच्चों में भी लगेगा मैं भी करूँ, ठीक है ना, ये भी बताया कीजिए कि सर मैंने ये कितनी देर में किया, ये सारी चीज़ें, इससे क्या है कन्वर्सेशन होता रहेगा। अभी लाइव नहीं आ सकते, लाइव आने के लिए क्या चाहिए, एक क्या रहता है उसका कोई एक अपना वो रहता है कि 1000 होना चाहिए, इतना भी होना चाहिए, हमें पता नहीं ज़्यादा, ठीक है ना, तो अभी क्या लाइव नहीं आ सकते, फिर धीरे धीरे जब लाइव आना शुरू हो जाएंगे ना, तब आपसे हम कन्वर्सेशन एट ए टाइम कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो अभी हम बोल रहे हैं करके कि मतलब करके देखिए, इट मीन्स हमको करके देखना है। करके देखा आप लोगों ने, क्या आया बेटा आंसर, चलिए हम ही बता देते हैं, छोड़े, ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। देखिए ए बी का बी सी का, ए बी का बी सी का, यानी कंपेरिजन कहाँ से हो रहा, सी हो रहा। हम थोड़ी देर के लिए मान लें यदि सी हमारा 100 यूनिट है, अगर सी हमारा 100 यूनिट है तो बी क्या है, सी अगर हमारा 100 यूनिट है तो बी क्या है, सी का 40%, यानी कि बी क्या है, सी कितना है 100 का, यहाँ से देखिए थोड़ा सा इधर लिख लीजिए, बी क्या है, बी क्या है सी का, यानी कि सी 100 है, 100 का 40% कितना है 40 है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है। बी कितना है सी का 40%, यानी कि 40 है, और यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ क्या बोला गया ए होगा, यहाँ कौन आ जाएगा ए क्या है, ए बी का 150% है, ए क्या है बी का 150% है, तो बी है कितना 40, अब 40 का माने गुणा 150% आएंगे, 100 का भाग 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 चौके 60 आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में
ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, तो यहाँ से देखिए, अब ये देखिए ए बी सी का मान दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ए बी सी का 20 अपने हिसाब से देखिए, यहाँ देखिए, कुछ नहीं कीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। अपने हिसाब से ये क्या है, 6, 4 और ये 10, यानी कि यहाँ पर 20 यूनिट की वैल्यू हो रही है कि नहीं। 20 यूनिट की वैल्यू क्या है, एबीसी कितना 20 ही है, तो एक की क्या 1, यानी कि सब क्या है 6, 4, 10 ही, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही है, तो हमें कुछ भी नहीं करना। आ रही है बात समझ में, आ रही है, हमें ये काटा ही नहीं है, ये बात समझ में, डायरेक्ट ही वही हो गया, एबीसी यहाँ भी 20 है और एबीसी यहाँ भी 20 है, यानी कि ए 6 हो रहा है, बी 4 हो रहा है, सी 10 हो रहा है। देखिए 20 है, ये भी 20 है, वो भी 20 है, कुछ करना ही नहीं है। क्या पूछा गया, यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ हम लिख लेते हैं, इस वाले पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या बोला गया, हमसे पूछा गया है 2b प्लस 3c माइनस 4a। आ रही बात समझ में, 2b कितना है मेरा बेटा, b है 4 प्लस 3c कितना है मेरा बेटा 10 माइनस 4a कितना है 6। आ रही बात समझ में, तो क्या आ जाएगा, जैसे 4 दूनी 8 प्लस 3 30 और 4 6 24, तो ये क्या आ जाएगा 38 माइनस 24, क्या आ जाएगा 14 आएगा मेरा बेटा। ये बात समझ में आ रही है, 8 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, सभी को आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चों की तरह करा रहे हैं, कक्षा 4 के बच्चे की तरह हम करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप सामने नहीं हो ना हमारे, ठीक है ना। हमारे सामने होते तो हम बता पाते हैं, एक्चुअल मजा तो क्या आता है, सामने बैठ के पढ़ाने में ही आता है कि नहीं, कि हम बता रहे हैं आप देख रहे हो, 2 वे कन्वर्सेशन हो पा रहा है एट ए टाइम, तभी तो पर यहाँ तो हम बस आपसे पूछ सकते हैं आ रहा है नहीं आ रहा, कोई आवाज़ थोड़ी ना सुनाई दे रही है हमें। यहाँ से देखिए ये बात समझ रहे हैं, ये बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहे हैं हम, ये सब करना नहीं था आपको, डायरेक्ट ही यहाँ भी वैल्यू रख देते तो भी काम चल जाता, लेकिन फिर भी अभी हम बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहे हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाला ये वाला देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग करके देखिए मेरा बेटा, आप लोग करके देखिए, फिर से हम दे रहे हैं आपको 2-5 सेकंड दे रहे हैं, फिर से दे रहे हैं हम आपको 2-5 सेकंड दे रहे हैं। देखिए देखिए बेटा, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, पॉज कर लीजिए जल्दी से और करके देखिए, पॉज कर लीजिए करके देखिए। चलिए आई होप आपने किया होगा। चलिए अब हम करा रहे हैं, ए बी का एक इतना 120% है और बी सी का 65% है, यानी कि सी से ये एक क्या है, अच्छा ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिए, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ए बी का 120% है और बी सी का 65% है, यानी कि सी को मानिए, सी को हमने माना 100 है, अगर सी को हमने 100 माना है तो बी क्या है, अगर सी को हमने माना है सी 100 है तो बी क्या है हमारा, सी का 65%। बी कितना है, बी क्या है, सी का 65%, यानी कि सी है कितना 100 और बी कितना 100 का 65% हटाएंगे, क्या करेंगे 100 का भाग, तो बी कितना आ जाएगा 65 ही आ जाएगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बी सी का 65% है और ए क्या है मेरा बेटा, और ए क्या है, ए बी का 120% है, यानी कि जो हमारा ए है, ए क्या है बी का 120%, बी कितना है 65 है कि नहीं, 65 का माने गुणा 120%। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में, बी ए क्या है, ए है बी का 120%, तो देखिए 120 को आप क्या लिख सकते हैं 6/5 भी लिख सकते हैं, तो 0 से 0 काट लीजिए, ये क्या आ जाएगा 6 और ये 5, और ये 5 से कटेगा कितनी बात 13, तो 13 6 78। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, ये 78 है, ये 65 है, यानी कि ए 78 है, बी 65 है और सी कितना है 100। जो बिल्कुल बच्चों के जैसे कर रहे हैं मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है, यानी कि इन सब का योग दे रखा हमें, इतना दे रखा, हमारे हिसाब से ये डायरेक्ट ही जोड़ दीजिए। अब आप काय के लिए काटा पीटी करें, हम नहीं काट रहे हैं, हम डायरेक्ट ही जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू ही दे रखी है, डायरेक्ट ही करते हैं। कितना आ रहा है ये देखिए, 8 और 5 13 की 3 हाथ से लगी 1, 7 और 6 13 और 14, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, 8 और 5 13 की 3, यानी कि क्या आ रहा 143 और 100, यानी कि 243, 243 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, देखो 12 दूनी, ये भी कितना 243 तो हो रहा है, देखिए 12 दूनी 24 और 2 और 1 3, 243/2 आ रही है कि नहीं, 243 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 243/2, तो ये काटिए, सिंपल सी बात समझिए, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एक बार कटेगा तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बेटा 1/2। अब उसने ये मान पूछा है, देखिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हम बिल्कुल देखिए बेटा बिल्कुल बच्चों की तरह आपको बता रहे हैं, हम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बता रहे हैं, आप समझिए इस चीज़ को।
ये थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब हमसे पूछा क्या गया है, ये चीज़ हम जहाँ पे लिख लेते हैं। क्या बोला गया हमसे, हमसे क्या पूछा गया जहाँ से हम लिख ले रहे हैं कि 2c माइनस 4b प्लस ए, ये पूछा गया। अभी देखिए ए यूनिट की वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले तो हम सिंपल वैल्यू रखते हैं। पहले तो हम सिंपल से लिख देते हैं, फिर जितना भी आएगा उसको हम डायरेक्ट 1 यूनिट बराबर इतना रख देंगे बाद में। देखिए 2 है, c कितना है बेटा हमारा, c है 100 माइनस 4, b कितना है हमारा 65 प्लस ए कितना है हमारा 78। आ रही है बेटा बात समझ में। अब आप देख लीजिए कितना हो गया मेरे बेटा 200, और ये देखिए बेटा 65 दूनी का 130, उसका भी डबल यानी कि 130 260 आ रहा है कि नहीं मेरा बेटा। देखो 6 चौक 24 और 5 चौक 20, 260 प्लस 78। तो देखिए इसको जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा 278 माइनस 260। देख रहे 278 में से 260 जाएगा तो क्या आ जाएगा 18 आएगा कि नहीं, 18 यूनिट आएगा। ये सारी की सारी चीजें क्या में चल रही है, यूनिट में चल रही है कि नहीं मेरे बेटा। और 1 यूनिट बराबर हमें क्या दे रखा 1/2। तो 18 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा कि नहीं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 9 रहेगा कि नहीं। आप आ रही है मेरा बेटा। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। देखिए बेटा हमने बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताने की कोशिश करी है, बिल्कुल जीरो लेवल से। पहले तो हम डायरेक्ट बताने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये लगता है कि पता नहीं आप लोगों को आ पाएगा कि नहीं। क्लास में तो हम डायरेक्ट ही बताते हैं, पहले बेसिक बता देते हैं फिर डायरेक्ट बताते हैं। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट ही करना है, एट द एंड एग्जाम में डायरेक्ट ही करना है। लेकिन अभी ये बेसिक चीजें आप लोगों को देखना जरूरी है मेरा बेटा, ठीक है ना। पहले आप लोग ये बेसिक चीजें देखिए, एक बार जब बेसिक चीजें आप अच्छे से समझ जाएंगे फिर हम डायरेक्टली ये सारी चीजें कर पाएंगे। आ रहा है मेरा बेटा, ठीक है ना। आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। हमेशा की तरह हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है बेटा एक, कि अगर हो सके बेटा तो इसे शेयर कर दीजिए। देखिए बेटा हम इतना कर रहे हैं, हमें पता है हम कैसे टाइम निकाल पा रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, ठीक है ना। तो अगर हो सके बेटा तो आप लोग इसे अपने दोस्तों तक, छोटे भाई बहनों तक, जिसको भी पॉसिबल हो सके वहाँ शेयर कर दीजिए। धीरे धीरे आप लोगों को सारी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है ना बेटा। एडवांस भी अगर जैसे आप लोगों को एडवांस के आएंगे ना मैसेजेस या कमेंट जो भी आए, तो एडवांस के लिए कीजिए हमें, तो हम एडवांस की एक अलग ही सीरीज चला दें। भले ही हम 30 मिनट की या 25 मिनट की चलाएं, 30 से 40 नहीं 25 30 35 मिनट की चला देंगे, लेकिन डेली आपको एक वीडियो देते रहेंगे। इससे क्या होगा, आप लोगों का एडवांस पार्ट स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। चलिए बेटा आज की क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना।